इतिहास के उन पलों को और जानते हैं कि आज जो प्राण प्रतिष्ठा का ये अवसर आया है, वो कितनी कीमत चुकाने, आंदोलन करने और तपस्या के बाद आज देश राममय हुआ है। लगभग 50 वर्ष के जीवन में और 45 वर्ष की चेतन स्मृति में ऐसा राममय भारत मैंने नहीं देखा। 1990-91 में भी राम मंदिर आंदोलन के समय भारत राम राम के घोष में डूबा हुआ था, लेकिन तब अंतर विरोध भी बड़े थे। हिंदुओं का एक विशाल समाज सेक्युलरी नींद में था। 1992 में ढांचे के ध्वंस के बाद राम मंदिर की अंतर्धारा तो बहती रही, किंतु सत्ता में बैठी सर्वथा विरोधी शक्तियों ने उस अंतर्धारा को नदी का प्रकट रूप न होने दिया। 2014 के बाद स्थितियां बदलने लगीं। आज देश राममय हो उठा है। अद्भुत है इस रामायण पर चलना। हमें ध्यान आता है, कुछ वर्ष पहले तक एक दाक्षिणात्य से चर्चा करते हुए हमने कहा था कि हिंदू धर्म में अनेकानेक देवी देवता हैं, किंतु राम की व्यापकता अथवा भारतीयता अनन्य है। वह थोड़े असहमत थे। आज वह देख पा रहे होंगे कि राम ने कलयुग में एक नया सेतु बंध किया है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक। यह कितना सांकेतिक और आध्यात्मिक है कि भारतीय सभ्यता ने अपने पुनरुत्थान और प्रस्थान के लिए जिस चरित्र को चुना वह राम है। ऐसा नहीं कि राम से पहले भारत में महापुरुष नहीं हुए, अनेक हुए, लेकिन राम एक प्रतिमान बन गए। मर्यादा, त्याग, तितिक्षा, तप, प्रेम, करुणा, शौर्य और धर्म का वैसा विग्रह भारत ने पहले नहीं देखा था। भारतीय जीवनधारा ने राम को प्रतीक पुरुष का स्थान दिया। सनातन के सातत्य में जिस महाग्रंथ का पारायण हम युगों से करते आ रहे हैं, राम उस ग्रंथ के प्रथम अध्याय बन गए। राम के बिना भारतीय जीवनधारा की कल्पना पूरी नहीं होती। वह राम युग को प्रणाम कर ही आगे बढ़ती है। राम ने हजारों वर्ष पूर्व जिस आदर्श की स्थापना की, उससे बड़ा आदर्श हम नहीं बना सके। आदर्श के सभी उपमान राम तत्व में ही समा गए। इसीलिए जब भारतीय सभ्यता ने 1000 वर्ष के संघर्ष और जय पराजय के बाद अपना प्रस्थान बिंदु चुना, तो उसे राम का ही ध्यान आया। वह राम का मंदिर बनाने को उमड़ पड़ा। रामो विग्रहवान धर्मः, यह वाल्मीकि कहते हैं। और स्वयं राम क्या कहते हैं? धर्मम अर्थम च कामम च पृथ्वीम चापि लक्ष्मण, इच्छामि भवताम अर्थे एतत् प्रतिशृणोमि ते। लक्ष्मण, मुझे अपने लिए राज्य भोग की कोई कामना नहीं है, कभी नहीं थी। मैं तो धर्म, अर्थ, काम और पृथ्वी के राज्य सुख केवल तुम लोगों के लिए चाहता हूं। ऐसा अपरिग्रही निष्काम व्यक्ति ही उस राज्य की स्थापना कर सकता था जिसका उदाहरण हम आज तक देते हैं। राम राज्य हमारी सबसे बड़ी ऐषणा रही। एक ऐसी राज व्यवस्था जो आदर्श हो, न जाने कैसी तो होगी, कौतुक में हम डूबे रहे। उस व्यवस्था की कामना आज भी है। हम जानते हैं वैसी व्यवस्था दोबारा संभव न होगी, क्योंकि उसके लिए राम को विग्रह से मनुष्य रूप में आना होगा। किंतु विग्रह में भी वही राम प्रतिष्ठित हैं। उस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा इस अर्थ में सांकेतिक और युग परिवर्तन की साक्षी है। राम और कृष्ण अनन्य हैं। यूं तो हम सभी देवी देवताओं को सगुण रूप में देखते पूजते हैं, परंतु राम और कृष्ण मनुष्य, अनन्य साधारण मनुष्य के रूप में आते हुए महामानव के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य जो अपनी मनुष्यता से देवत्व में संतरण करते हैं और पुनः पुनः मनुष्य रूप में प्रकट होने की संभाव्यता को बनाए रखते हैं। राम कृष्ण से पहले आते हैं। राम सीधी रेखा पर चलते हैं। वैसा दृढ़ निश्चयी, सत्यनिष्ठ, अडिग मार्गी, निर्भ्रांत, वीर, धर्मात्मा उनसे पूर्व कोई नहीं। उनके बाद भी राम सदृश दूसरा नहीं। भगवान कृष्ण भिन्न अर्थों में अद्वितीय हैं। इसीलिए राम भारतीय सभ्यता के इस नए युग के नायक हैं। उनकी छत्र छाया में ही इस देश को रहना होगा। राम ही इस नए पथ के प्रदर्शक हैं। 1992 में ध्वंस हुआ था। ध्वंस कष्ट लिए आता है। अब निर्माण का समय है। इसीलिए
आनंद लिए आया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। जय श्री राम के जयकारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है। जहां बिहार की राजधानी पटना में उत्सव का माहौल है, वहीं मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से भव्य रूप सजाया गया है। हर व्यक्ति इस सुनहरे पल का हिस्सा बनना चाह रहा है। राइफल की तरफ से कार्यक्रम बड़ी पटेल देवी में हुए हैं। आज बहुत ही अवरुप दिन है, भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है और भारत जो विश्व में विश्व गुरु बनेगा उसके लिए आज एक टर्निंग पॉइंट है। और यहाँ से हम विश्व गुरु बनेंगे और प्रधानमंत्री जी को पूरे बिहारियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। और अब उम्मीद करते हैं कि बिहार भी इसके बाद बिहार की भी जो जर्नी है वो एक विकसित बिहार की तरफ आगे बढ़ेगा बहुत तेजी में। जो लड़ाई 500 साल से हो रही थी, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सब लोगों ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को देखा है और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को भी साक्षात देखने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। पूरा देश रोमांचित है, पूरा देश राममय है। सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का आज महत्वपूर्ण दिन है। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं सबके ऊपर कृपा दृष्टि बना रहे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर श्रद्धालुओं ने शहर को भक्तिमय बना दिया। जगह जगह भजन कीर्तन के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। जहां एक तरफ 11 किलो के लड्डू का भोग लगाया गया तो वहीं दूसरी ओर भव्य झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाला गया। आज खुशी का जो है माहौल है। आज 500 वर्षों के इतिहास में आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि सनातन धर्म में जब भगवान का अवतार हुआ था, श्री राम का अवतार हुआ था, जब मनुष्य रूप में हमारे प्रभु नारायण जो है इस धरा पर जिस दिन अवतरित हुए थे, उस दिन जो माहौल था इस संसार में, इस विश्व ब्रह्मांड में, कहा जाता था कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम वेद कहे। इस तरह के जो हर्षोल्लास था उस समय, आज लगता है कि कई हजार वर्षों के बाद आज संपूर्ण भारतवर्ष में प्रभु श्री राम का जो जन्मोत्सव का, जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह हो रहा है अयोध्या में, उसके उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में राम राम जो है वो कहा जाता है ना कि कण कण में व्याप्त है। तो आज भारत के कोने कोने में राम नाम का धुन जो है वो व्याप्त हो गया है। और हमें लगता है कि सनातन धर्म के बारे में नॉस्ट्रेडमस की एक भविष्यवाणी भी थी कि संपूर्ण विश्व में एक समय ऐसा आएगा जब अति प्राचीन धर्म का पताका संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में फहराएगा। ये नॉस्ट्रेडमस जैसे भविष्यवक्ता ने भी भविष्यवाणी की थी और कई वेद पुराण और कई धर्म ग्रंथों में भी है कि एक समय ऐसा आएगा जो धरती का सबसे प्राचीन धर्म जो है विश्व धर्म के रूप में स्थापित होगा। तो धरती का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म का पर्यायवाची जो है भगवान राम और कृष्ण हैं और यही हमारे हिंदुस्तान और भारत की आत्मा है। 500 वर्षों का जो साधुओं संत का बलिदान तपस्या था वो आज क्षण संपूर्ण हुआ। जिस क्षण का इंतजार था उसके साक्षी आज हम बने और प्रभु राम लला मंदिर निर्माण के निमित्त आज पूरे भारतवर्ष में और खासकर पटना सिटी में जो राममय देख रहे हैं, उत्साह का आनंद देख रहे हैं, हर्षोल्लास देख रहे हैं, सभी लोग यथाशक्ति तथा भक्ति प्रभु राम के चरणों में पुष्प निवेदित करते हुए नवग्र पूजा पाठ भजन कीर्तन भंडारा का भोग लगाते हुए हर जगह सेवा परोपकार की भावना से मंगल कामना करते हुए आज पूरा हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मना रहे हैं। पूरे दिन शहर को भगवामय और राममय होने के बाद शाम ढलते ही शहर में कई जगह दीपोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिरों से लेकर घरों तक दीप जलाए गए, आतिशबाजी की गई। जगह जगह गंगा घाटों को दीपों से सजाया गया। इस अवसर पर पटना सिटी के कंगन घाट, पटना की कटैया घाट पर दीपोत्सव के बाद गंगा आरती भी की गई। अयोध्या में भगवान राम विराजमान हुए हैं, इसलिए उनके उत्सव में स्थापना के उत्सव में आज सभी जगह पूरे भारतवर्ष में, बिहार में, जहाँ हो भी सभी जगह हर एक मंदिर में दीपोत्सव का उत्सव मनाया गया है। इसमें कार्यक्रम हुआ, रामायण पाठ, कीर्तन भजन, दीपावली
और मंदिर को सजाया गया। चारों तरफ दीपावली, घाट से लेकर मंदिर तक सब दीपावली के उत्सव में मनाया गया, सजाया गया दीप से। महागंगा आरती भी साथ साथ हुआ गया और इसके बाद सब भक्तजनों के प्रसाद वितरण होगा। क्या नाम हो गया हुआ? कटैया